बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने गौर किया कि वक्त हर इंसान के लिए एक जैसा महसूस क्यों नहीं होता? कहीं चंद लम्हे बहुत लंबे लगते हैं और कहीं घंटे पलक झपकते गुजर जाते हैं। यही सवाल हमें एक अजीम वाक़े की तरफ लेके जाता है जिसे तारीख़ इंसानियत में मेराज का वाक़या कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही रात में जमीन से आसमानों तक जाना फिर वापस तशरीफ ले आना बज़ाहिर इंसानी अकल के लिए हैरान कुन है, और इसी वजह से ये वाक़या उसी दौर में बहुत सौ के लिए नाकाबिल फ़हम था। और आज की जदीद दौर में भी लोग इस पर सवाल उठाते हैं। लेकिन अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वक्त के तस्वर को समझने की कोशिश करें तो एक नई खिड़की खुलती है। जदीद साइंस, खासतौर पर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें यह बताती है कि वक्त कोई जामिद चीज नहीं है। अगर दो अफराद में से एक तेज रफ्तार से सफर करे और दूसरा अपनी जगह पर साकिन रहे तो दोनों के लिए वक्त की रफ्तार मुख्तलिफ हो सकती है। जितना ज्यादा रफ्तार बढ़ेगी उतना ही वक्त स्लो होता जाएगा, और यहां तक कि अगर कोई रोशनी की रफ्तार के करीब सफर करे तो उसके लिए वक्त सिर्फ रुक सा जाता है बस। जबकि बाकी दुनिया के लिए वक्त मामूल के मुताबिक चलता रहता है। अब जरा इस तस्वुर को मेराज के वाक़े के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर एक आम इंसानी सफर तो था नहीं, ये अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की कुदरत के साथ एक खास सफारी पर हुआ जिसकी रफ्तार को इंसानी पैमानों में नापा ही नहीं जा सकता। इस सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुकामात देखे, ऐसे मराहिल तय किए जिनके लिए आम हालात में सदियां लग सकती थी, लेकिन जमीन पर मौजूद लोगों के लिए वही रात एक आम सी रात साबित हुई। और यह बात समझना जरूरी है कि साइंस मेराज की मुकम्मल वजाहत नहीं कर सकती, क्योंकि मेराज एक मुअज्जा है और मुअज्जा फितरत के आम कवानीन का पाबंद नहीं होता। अलबत्ता साइंस हमें यह जरूर समझा सकती है कि वक्त का मुख्तलिफ अंदाज में गुजर जाना नामुमकिन नहीं है। जो चीज कल नामुमकिन लगती थी आज वो साइंसी हकीकत बन चुकी है। और मेराज हमें यह सबक देती है कि इंसानी अक्ल की एक हद है और इस हद से आगे ईमान की दुनिया शुरू हो जाती है। और यह वाकया सिर्फ रफ्तार या वक्त का नहीं बल्कि यकीन, इताअत और अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल भरोसे की अनाउंसमेंट है। आज भी यह वाकया मानना आसान नहीं है, लेकिन एक सच्चे दिल वाला इंसान ये जान लेता है कि जो रब कायनात को एक लम्हे में पैदा कर सकता है उसके लिए अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात में आसमानों की सैर करवाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेरा भी इस वाक़े पर पूरा ईमान है, और यह वाक़या हमें याद दिलाता है कि हकीकत सिर्फ वो नहीं जो हम अपनी आंखों से देख सकें, बल्कि वो भी हकीकत है जो अल्लाह ने अपने बंदों को खबर दे दी हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। लेकिन एक सच्चे दिल वाला इंसान ये जान लेता है कि जो रब कायनात को एक लम्हे में पैदा कर सकता है उसके लिए अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात में आसमानों की सैर करवाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेरा भी इस वाक़े पर पूरा ईमान है, और यह वाक़या हमें याद दिलाता है कि हकीकत सिर्फ वो नहीं जो हम अपनी आंखों से देख सकें, बल्कि वो भी हकीकत है जो अल्लाह ने अपने बंदों को खबर दे दी हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।